हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? एक बार फिर हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में देखने वाले हैं जिला दर्शन अपन डूंगरपुर के बारे में। अपने जो राजस्थान के जिले हैं वो अपन 41 जिले लगभग अपन कवर कर चुके हैं, लगभग सारे जिले अपने हो गए हैं। तो आज के जिला दर्शन में आप देखने वाले हैं कि डूंगरपुर जिला दर्शन के बारे में, कि डूंगरपुर की स्थापना किसने की, डूंगरपुर का नाम किसने रखा। उसके बाद में बात करते हैं कि डूंगरपुर के उपनाम आ जाते हैं, पहाड़ों की नगरी आ जाती है, पहाड़ों की पाल आ जाती है, डूंगरिया जो भील आ जाता है, डूंगरिया भील की ढाणी आ जाती है। इसके अलावा अपन यहाँ देखने वाले हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या रहती है। इसके अलावा यहाँ की वर्षा कितनी होती है, जलवायु कैसी रहती है यहाँ की। इसके अलावा देखेंगे यहाँ की वनस्पति कौन सी रहती है, किस प्रकार की रहती है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उत्पादन की बात करें तो मक्का का उत्पादन यहाँ सर्वाधिक देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। इसके अलावा अपन यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, परियोजनाएं पाई जाती हैं, अभ्यारण्य पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन खनिज देखने वाले हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ खनिज देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में अपन यहाँ देखने वाले हैं सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर यहाँ के प्रमुख प्रकार के महल देखने वाले हैं, यहाँ के प्रमुख प्रकार के मंदिर देखने वाले हैं, यहाँ के महोत्सव देखने वाले हैं कि वागड़ क्षेत्र आ जाता है तो यहाँ वागड़ महोत्सव भी होता है। इस प्रकार यहाँ के प्रमुख मेले देखेंगे, मंदिर देखेंगे, महोत्सव देखेंगे। और अपन देखेंगे यहाँ इसके अतिरिक्त यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व है। और इसके बाद में अपन देखेंगे विविध प्रकार के क्वेश्चंस की। यदि बात करें अपन साक्षरता में तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला आ जाता है, यहाँ पे सर्वाधिक आबादी आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि आदिवासी क्षेत्र आ जाता है तो भाई आदिवासी क्षेत्र का यहाँ सहकारी जो बैंक आ जाता है। बहुत प्रकार की चीजें यहाँ आ जाती है, वो अपन यहाँ देखने वाले हैं। अब करते हैं अपन क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भाई चैनल पे जो नए हैं वो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। जिला दर्शन अपना डूंगरपुर। जिला दर्शन डूंगरपुर। बात करते हैं डूंगरपुर की स्थापना की बात करेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि भाई नाम किसने रखा था। और अपन यहाँ बात करने वाले हैं प्रमुख प्रकार के उपनामों की। उससे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ का राजस्थान का जो मैप आ जाता है अपना प्यारा सा। ये आ जाता है अपना डूंगरपुर जिला। ये आ जाता है अपना डूंगरपुर जिला। बात करें अपन सीमा की तो भाई सीमा भी किसके साथ लगती है, भाई इधर अपने कौन सा राज्य आ जाता है और इधर किससे आ जाता है। तो भाई अपन बात करें तो इधर अपना गुजरात और इधर एमपी आ जाता है, लेकिन एमपी से सीमा नहीं लगती, इधर अपने गुजरात से सीमा लगती है। अपन जैसे ही बात करें इतिहास की बात करें इतिहास की तो प्राचीन नाम क्या जाता है, प्राचीन क्षेत्रीय नाम वागड़ प्रदेश। इसके अलावा यहाँ वागड़ महोत्सव भी होता है। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई नाम किसने रखा, बात करते हैं नाम किसने रखा तो नाम की बात करते हैं तो आ जाता है डूंग जी या फिर डूंगर जी का नाम आ जाता है कि डूंग जी या फिर डूंगर जी ने किया भाई नाम रखा। इसके बाद में अपन स्थापना की बात करते हैं तो महाराणा उदय सिंह का जो बेटा होता है कौन भाई, पृथ्वी सिंह। जो महाराणा उदय सिंह का बेटा होता है उसने क्या किया भाई, स्थापना की, नाम रख दिया। कब की बात आ जाती है भाई, लगभग अपनी आ जाती है 1358 की बात आ जाती है। उसके बाद में बात करें अपन स्थापना की तो महाराणा उदय सिंह का पुत्र होता है, पुत्र के मतलब तो समझो ना भाई, कौन है, पृथ्वी सिंह, बेटो जी है ना। पृथ्वी सिंह ने क्या की भाई, स्थापना कर दी, किसकी भाई, डूंगरपुर की स्थापना कर दी। इसके बाद में अपन देखें यहाँ पर शुभंकर की बात करें तो आ जाता है अपना जांघिल, शुभंकर आ जाता है। और बात करें अपन परिवहन कोड की तो आ जाता अपना 12।
झांगील आ जाता है, और परिवहन कोड की बात करें तो आ जाता है 12। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं उपनामों की। तो अपन देखते हैं उपनाम। तो उपनाम की बात करें, उपनाम की बात करें तो क्या कहते हैं भाई, पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की पाल, पहाड़ों की नगरी कहते हैं, पहाड़ों की पाल कहते हैं, डुंगरिया भील की ढाणी भी कहते हैं, डुंगरिया भील की ढाणी भी कहते हैं। बात करें उपनाम की तो एक क्या कहते हैं, वागड़ प्रदेश भी कहते हैं, वागड़ प्रदेश भी कहते हैं, पहाड़ों की नगरी कहते हैं, पहाड़ों की पाल कहते हैं, डुंगरिया भील नाम का एक व्यक्ति था यहाँ पे, तो उसके नाम पे क्या कहते हैं भाई, ये तो भाई डुंगरिया भील की ढाणी आ जाती है ना। उसके अलावा ये अपना किस क्षेत्र में आ जाता है, वागड़ क्षेत्र में आ जाता है। वागड़ यहाँ महोत्सव भी होता है, और वागड़ी यहाँ बोली भी बोली जाती है, कि वागड़ी बोली भी बोली जाती है। बोली की बात करें तो यहाँ वागड़ी बोली जाती है, वो अपन आगे देख लेंगे। ये रहता है अपना क्या, इतिहास की बात करते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे यहाँ की भौगोलिक स्थिति की, कि भाई डूंगरपुर की भौगोलिक स्थिति क्या रहती है। तो भौगोलिक स्थिति में क्या देखेंगे भाई, अपन सबसे पहले देखेंगे यहाँ की वर्षा कितनी होती है, सीमा देखेंगे। इसके अलावा अपन यहाँ की स्थिति की जांच करेंगे, भाई किस दिशा में अपना जिला आ जाता है। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था देखेंगे, वनस्पति देखेंगे, ये आ जाता है अपना डूंगरपुर, डूंगरपुर जिला आ जाता है। बात करें अपन दिशा की, सबसे पहले तो मैडम जी हमको तो पता है भाई, पता है तो हमको तो बताना ही पड़ेगा। आप लोगों को पता है तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि हम लोग बताएंगे नहीं। पश्चिम ये दिशा आ जाती है अपनी, कौन सी, पूर्व दिशा आ जाती है। अब बात करें अपन भौगोलिक स्थिति की, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले अपन क्या देखते हैं भाई, अपने जो डूंगरपुर आ जाता है उसकी अपन स्थिति देखते हैं। तो जैसे ही स्थिति की बात करते हैं तो अपने किस दिशा में आ जाता है भाई, ये अपने किस दिशा है, दक्षिणी आ जाती है। तो अपने ये डूंगरपुर आ जाता है, ये बांसवाड़ा आ जाता है, तो दोनों दक्षिण में आ गए। तो दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। इसके अलावा अपन बात करें वर्षा की, तो वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा होती है भाई 90 से 120 सेंटीमीटर। यदि 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी भाई, अति आर्द्र जलवायु। कि जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी रहेगी, अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु। और जैसे ही अपन क्या पढ़ते हैं, जलवायु पढ़ते हैं, जलवायु अपने भाई 5 भागों में पढ़ते हैं, कि शुष्क, शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र और उपाद्र, 5 प्रकार की जलवायु अपन पढ़ते हैं। और जैसे ही अपन जलवायु पढ़ते हैं तो भाई साथ में अपन क्या पढ़ते हैं, कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिसमें अपन BSSW, 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 AW, CWG ये सब अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं अपन कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार जलवायु यदि अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन को AW भी देखने को मिलता है और CWG भी देखने को मिलता है। दोनों प्रकार की यहाँ मिश्रित प्रकार की क्या है, जलवायु अपन को देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अपन बात करें, इसके अलावा अपन बात करें वनस्पति की, बात करें वनस्पति की तो यहाँ सालर वन पाए जाते हैं, या सालर वन पाए जाते हैं, और सागवान के पेड़ भी इधर पाए जाते हैं। कि सागवान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ की भौतिक प्रदेश की, तो भौतिक प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसके अंदर क्या आ जाता है भाई, माही बेसिन, माही बेसिन क्षेत्र आ जाता है, माही बेसिन क्षेत्र आ जाता है। कि उप विभाजन की जैसे ही अपन बात करते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाता है, जिसे ही उप विभाजन की बात करते हैं तो उप विभाजन अलग अलग विभाजन हो जाता है, जिसमें माही बेसिन क्षेत्र आ जाता है, वो अपना कौन सा आ जाता है भाई, भौतिक प्रदेश अपना डूंगरपुर का आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ की
इसके अलावा अपन बात करते हैं हाँ की सीमा रेखा की। तो सीमा रेखा की तो इधर कौन आ जाता है अपना, गुजरात आ जाता है। तो सीमा रेखा किससे लगती है भाई, अंतरराज्य अंतरराज्य सीमा किसके साथ भाई, गुजरात के साथ, गुजरात के साथ सीमा लगती है। इसके अलावा अपन बात करें मिट्टी की बात करें तो यहाँ लेटेराइट प्रकार की क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। और अपन यहाँ बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था में अपन देखें तो यहाँ के लोग भाई क्या करते हैं, कृषि भी करते हैं और इसके अलावा रोजगार के साधन भी आ जाते हैं, जिसमें अपन देखें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर यहाँ के लोग क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। तो यदि अपन देखें कृषि के अंदर तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो उत्पादन किसका होता है भाई, मक्का का होता है। कि उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन मक्का का होता है। उसके बाद में अपन देखें कि बात करें डूंगरपुर का, राजस्थान में विलय की बात करें तो सेकंड चरण कब की बात आ जाती है भाई, 25 मार्च 1948 की बात आ जाती है कि इस टाइम पे क्या हुआ था, राजस्थान में विलय हुआ था। किसका भाई, डूंगरपुर का विलय हुआ था। कि राजस्थान में विलय की बात करें अपन किसमें, तो भाई एकीकरण के सेकंड चरण के अंदर क्या हुआ था, डूंगरपुर का राजस्थान में विलय हुआ था। कि डूंगरपुर का राजस्थान में विलय हुआ था। यहाँ पे अपन देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा आ जाता है। वर्षा की बात करें तो 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा में। यदि अपन जलवायु देखेंगे तो अति आर्द्र प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ की कोपेन के अनुसार जलवायु, तो यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु के साथ साथ में CW प्रकार की जलवायु भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक की यदि अपन बात करेंगे तो अपनी AW प्रकार की जलवायु आ जाती है। बात करें वनस्पति की तो यहाँ सागवान तुल्य, यानी कि यहाँ सागवान तुल्य प्रकार की क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। भौतिक प्रदेश की बात करें तो भौतिक प्रदेश आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा आ जाता है। जिसमें अपन बात करें कि उप विभाजन की तो उप विभाजन में माही बेसिन का क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें सीमा रेखा की तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है किसके साथ भाई, गुजरात के साथ। कि अपनी राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र आ जाता है, जिसके पश्चिम की बात करें तो अपनी गुजरात सीमा बनाता है। और यदि अपन बात करें पूर्व की तो MP के साथ में यहाँ सीमा लगती है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ की मिट्टी, तो यहाँ की मिट्टी आ जाती है लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा अपन यहाँ देखें कि अर्थव्यवस्था कैसी पाई जाती है, तो अर्थव्यवस्था की बात करें भाई यहाँ के लोग कृषि के साथ में रोजगार पर भी निर्भर हैं। यानी कि कृषि तो करते ही, इसके साथ में कहीं ना कहीं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब भी यहाँ देखने को मिल जाती है। यदि बात करें अपन उत्पादन की तो सर्वाधिक उत्पादन अपने मक्का का देखने को मिलता है। अब अपन बात करने वाले हैं प्रमुख खनिजों की कि कौन कौन से खनिज भाई यहाँ से पाए जाते हैं। ये अपन देख चुके हैं विलय की भाई राजस्थान में विलय सेकंड चरण में हुआ था। कब की बात है भाई, 25 मार्च की बात है। और 1948 की बात आ जाती है कि राजस्थान में विलय ये आ जाता अपना डूंगरपुर की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं खनिज। तो खनिजों की बात करें तो यहाँ क्या पाया जाता है, फेल्सपार पाया जाता है। फेल्सपार पाया जाता है जो कहाँ पे मिलता है, यदि बात करें फेल्सपार की तो कहाँ मिलता है भाई, मांडो की पाल। कहाँ पे आ जाता है भाई, मांडो की पाल। इसके अलावा और कौन सा भाई यहाँ खनिज देखने को मिलता है, तो खनिज की बात करें तो इसके अलावा यहाँ हरा ग्रेनाइट, इसके अलावा बात करें कि हरा ग्रेनाइट भी यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा बात करें कि गलियाकोट के अंदर एक उद्योग आ जाता है अपना वो रमकड़ा उद्योग। कि गलियाकोट के अंदर अपना एक उद्योग आ जाता है कि रमकड़ा उद्योग, और उसको और क्या कहते हैं भाई, सोप स्टोन उद्योग भी कहते हैं। कि अपन बात करें उद्योग की तो रमकड़ा उद्योग,
जिसको सोप स्टोन भी कहते हैं। उद्योग भी कहते हैं। कहाँ जाता भाई? गलिया कोट, गलिया कोट में आ जाता है। की बात करें कहाँ जाता है? गलिया कोट में आ जाता है। कि खनिज आ जाते हैं। इसके अलावा अपन उद्योगों की बात करें तो उद्योग आ जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि यहाँ पे प्रमुख प्रकार की सिंचाई परियोजना पाई जाती है, जिसमें अपन बात करें कि सोम नदी के ऊपर आ जाती है सोम कागदर परियोजना। इसके अलावा यहाँ पे बीखाबाई सिंचाई परियोजना भी आ जाती है कि बीखाबाई सिंचाई बीखाबाई सांगवाड़ा परियोजना भी आ जाती है। बात करें परियोजनाओं की, परियोजनाओं की तो यहाँ पे भाई सोम कागदर परियोजना, इसके साथ में भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना भी अपन को देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अपन बात करें कि झीलों की, तो किस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं? झीलों की बात करें तो पुजेला, पुजेला झील पाई जाती है। इसके अलावा पाई जाती है गेब सागर, गेब सागर जिसको क्या बोलते हैं? एडवर्ड झील भी बोलते हैं। जिसके किनारे क्या बना हुआ भाई? कालीबाई का पैनोरमा बना हुआ है। कालीबाई, कालीबाई का पैनोरमा, जिसके किनारे कालीबाई का पेनोरमा बना हुआ है कि कालीबाई का पेनोरमा बना हुआ है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे कौन सी नदी आ जाती है? माही नदी आ जाती है। जिसके उद्गम की बात करें तो विंध्याचल की जो विंध्याचल पर्वत आ जाता है वहां से आ जाती है। ये अपन देख चुके हैं परियोजना, सोम कागदर परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। इसके अलावा यहाँ खनिज पाए जाते हैं, फेल्सपार के पाए जाते हैं और इसके अलावा यहाँ हरा ग्रेनाइट पाया जाता है। उद्योग की बात करें तो रमकड़ा उद्योग, जिसे सोप स्टोन उद्योग भी कहते हैं, अपने गलियाकोट में मिलता है। यहाँ की बात करें झील की पुजेला झील आ जाती है। इसके अलावा यहाँ गेप सागर झील आ जाती है, गेप सागर झील आ जाती है। और उसी गेप सागर झील को क्या कहते हैं भाई? एडवर्ड झील भी कहते हैं। और उसी के किनारे अपने किसका भाई? कालीबाई का क्या है? पेनोरमा बना हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ की प्रमुख नदियों की तो माही नदी आ जाती है। डूंगरपुर। तो बात करें यहाँ की नदियां, तो नदियों में देखिए माही नदी। बात करें माही नदी के उद्गम की, माही नदी के उद्गम की तो उद्गम आ जाता भाई विंध्याचल की पहाड़ियां, धार एमपी। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे ही माही नदी आगे जाती है तो माही नदी का उद्गम अपन देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रमुख दो प्रकार के पठार भी देखने को मिल जाते हैं, सॉरी मैदान भी देखने को मिल जाते हैं। बात करें अपन मैदानों की तो मैदान एक तो आ जाता है यहाँ 56 का मैदान, 56 का मैदान। और दूसरा कौन सा आ जाता भाई? काठल का, काठल का मैदान। बात करें कि 56 का मैदान कहाँ जाता भाई? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। और बात करें काठल का मैदान कहाँ जाता है? डूंगरपुर प्लस में बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस में बांसवाड़ा अपना आ जाता भाई माही नदी। इसके अलावा एक और आ जाता है कि इसी को एक मेवल प्रदेश, मेवल प्रदेश भी आता है, तो यही लिख देती हूँ ना मैं, मेवल प्रदेश। तो आ जाता है डूंगरपुर सॉरी डूंगरपुर प्लस प्रतापगढ़,
यही आ जाता है क्या भाई, बता देना। इसके अलावा अपन बात करें दूसरी सोम नदी की, सोम नदी की बात करें, भाई मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भाई कंफ्यूजन हो सकता है ना। कहीं भी हो सकता है ना कंफ्यूजन, सिर्फ मुझे ही नहीं कंफ्यूजन है, आप लोगों को भी हो सकता है। इसके अलावा अपन देखिए भाई, ये मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, देखो मेरे कंफ्यूजन है कि ये डूंगरपुर या बांसवाड़ा है ना। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है कि डूंगरपुर ही आएगा या बांसवाड़ा आएगा, या डूंगरपुर यहाँ बांसवाड़ा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है ये चीज है ना। अब मेरे पास कोई ऐसा साधन भी नहीं है मैं देख लूँ ना। तो आप लोग एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देना ना कि यहाँ पे डूंगरपुर आएगा या बांसवाड़ा आएगा, थोड़ा सा मुझे क्लियर करके बता देना। दोनों में आएगा तो सेम ही, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें सोम नदी की, जिसके ऊपर क्या बना हुआ भाई, सोम कागदर परियोजना बनी हुई है, सोम कागदर परियोजना बनी हुई है। सोम नदी जिस पर सोम कागदर परियोजना बनी हुई है। इसके अलावा बात करें बेनेश्वर धाम की, जहां पे सोम माही और जाखम नदियों का क्या बहता है भाई, संगम होता है, कहाँ पे, नवाटापुरा, नवाटापुरा, या कई जगह पुरी भी आ जाता है, पुरा या पुरी, आप लोग देख लेना। जिसको क्या कहते हैं भाई, आदिवासियों का, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है भाई, खंडित, खंडित मूर्ति की पूजा होती है, और जो किसके द्वारा लाई गई भाई, संत मावजी के द्वारा स्थापित की गई है। इसके अलावा यहाँ पे भाई मेला भरता है, कब भरता है भाई, मेला की बात करें तो मेला कब भरता है, मेला भरता है भाई अपने अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को क्या भरता है, सॉरी माघ पूर्णिमा को क्या भरता है, मेला भरता है, माघ पूर्णिमा को मेला भरता है भाई, आज थोड़े ज्यादा गलत हो रहे हैं। माघ पूर्णिमा को क्या भरता है, मेला भरता है। ये अपन क्या देख चुके हैं भाई, नदियों के बारे में देख चुके हैं, झीलों के बारे में देख चुके हैं, नदियों के बारे में देख चुके हैं। और अपन यहाँ प्रमुख अब देखने वाले हैं प्रमुख मंदिर के बारे में, कि यहाँ कौन कौन से मंदिर आ जाते हैं। मेवल क्षेत्र देख चुके हैं, ये थोड़ा सा आप मुझे भी बता देना ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन करा भाई। कंफ्यूजन हो सकता है भाई कहीं भी, है ना। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, पढ़ के ही पढ़ाती हूँ। बात करें अपन मंदिरों की, तो मुल्ला गणेश, मुल्ला गणेश मंदिर आ जाता है। इसके अलावा संत फकरुद्दीन की मजार, मजार आ जाती है, संत फकरुद्दीन की मजार आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें जो अपने गलियाकोट में आ जाती है, बोहरा संप्रदाय, यानी बोहरा संप्रदाय को समर्पित, और कहाँ जाती है भाई, गलियाकोट। इसके अलावा अपन देखें श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का मंदिर आ जाता है, जो अपने आसपुरा में आता है। इसके अलावा बात करें अपन भीमजा, बिजुआ माता का मंदिर आ जाता है, बिजुआ माता आसपुरा में। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं बिजुआ माता आ जाता है, और अपन देखने वाले देव सोमनाथ। कहते भाई मंदिर का निर्माण एक रात में हुआ, एक रात्रि, एक रात में क्या हुआ निर्माण,
और यहाँ पे ना तो चूना चूना पत्थर सीमेंट सीमेंट का यूज नहीं किया गया, कि चूना पत्थर सीमेंट का यूज नहीं किया गया। कहा जाता है अपने देवपुरा में आ जाता है, देवपुरा में आ जाता है। इसके अलावा देखिए अपने एक थंबिया महल, इसके अलावा देखिए उदय सागर महल की बात करें, यहाँ पे क्या आ जाता है भाई, शाही परिवार क्या करता था भाई, यहाँ पे रहा करता था। इसके अलावा यहाँ क्या आ जाता है, बादल महल, कि भाई बादल महल का संबंध भी अपने कहां से आ जाता है, बादल महल का संबंध भी अपने यहीं से आ जाता है। और बात करें अपन बादल महल किसके किनारे बना हुआ है, गेप सागर झील के किनारे। और उदय सागर महल है वो भी अपने गेप सागर झील के किनारे बना हुआ है। इसके अलावा जूनागढ़ का महल आ जाता है, जूनागढ़ का महल। बात करें निर्माण की, तो निर्माण किसने करवाया भाई, राव सिंह के द्वारा करवाया गया। और ये एक ऐसा महल है जो 7 मंजिला महल है, 7 मंजिला महल है। इसके अलावा यहाँ पे बावड़ी आ जाती है, बावड़ी। और बावड़ियों की बात करें तो बावड़ी आ जाती है नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी। बात करें निर्माण की, प्रिमल देवी के द्वारा क्या करवाया गया भाई, निर्माण। इसके अलावा आ जाती है केला बावड़ी, केला बावड़ी भी यहीं से आ जाती है। बात करें अपन यहाँ प्रमुख मंदिरों की, तो मूला गणेश का मंदिर आ जाता है, संत फकरुद्दीन की मजार आ जाती है, गलियाकोट में श्रीनाथ जी का मंदिर आ जाता है अपने आशापुरा में। और जो अपन बात करें किसको भाई, यहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय को समर्पित है, वल्लभ संप्रदाय को समर्पित आ जाता है। और यहाँ पे क्या होती है भाई, कृष्ण के काले रूप की पूजा। इसके अलावा बात करें बिजवा माता आ जाती है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर आ जाता है। कि निर्माण की बात करें, एक रात में हुआ है, देवपुरा नामक स्थान पे आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें एक थंबिया महल आ जाता है, उदय सागर महल आ जाता है जो अपने गेप सागर झील के किनारे आ जाता है। और जिस जहाँ पे शाही परिवार रहा करता था। बात करें बादल महल जो अपने गेप सागर झील के किनारे आ जाता है। इसके अलावा बात करें जूनागढ़ का महल आ जाता है, जिसका निर्माण की बात करें तो महारावल या महाराणा राव सिंह के द्वारा करवाया गया। और यहाँ पे बात करें अपन 7 मंजिला एक महल आ जाता है। बात करें बावड़ियों की, तो बावड़ियों की बात करें तो नवलखा बावड़ी आ जाती है, जिसका निर्माण प्रिमल देवी के द्वारा करवाया गया। और यहाँ पे केला देवी की बावड़ी आ जाती है। अब अपन बात करने वाले हैं प्रमुख प्रकार के यहाँ कि बिना सीमेंट के बना हुआ मंदिर कौन सा आ जाता है, देव सोमनाथ का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा अपन यहाँ पढ़ते हैं कि गौरीबाई का मंदिर, जिसको क्या कहते हैं, वागड़ की मीरा कहते हैं, वो भी अपन यहीं देखेंगे। गौरीबाई, गौरीबाई का मंदिर। बात करें निर्माण की, तो किसके द्वारा करवाया गया भाई, शिव सिंह, महाराणा शिव सिंह के द्वारा करवाया गया, जिसको क्या बोलते हैं, वागड़ की मीरा। इसके अलावा देखें विजय राज राजेश्वर मंदिर, विजय राजेश्वर मंदिर की बात करें तो यहाँ शिव पार्वती की पूजा होती है। इसके अलावा अपन देखें कि संत मावजी मंदिर, संत मावजी मंदिर की बात करें तो साबला गांव। बात करें
इनको क्या कहते हैं भाई, वागड़ का धनी भी कहते हैं। इनके क्या आ जाते हैं भाई, उपदेश आ जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, चोपड़ा। और बात करें किस निष्कलंक निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित आते हैं, कि निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित आ जाते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ और क्या जाते हैं, कृष्ण भगवान का कलयुगी अवतार भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या जाता है, कृष्ण भगवान का कलयुगी अवतार कहते हैं संत माऊजी, जो निष्कलंक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। वागड़ का धनी कहते हैं, उपदेशों को चोपड़ा कहते हैं। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर आ जाता है, हड़मतिया हनुमान जी। हड़मतिया हनुमान जी का मंदिर। और इनका क्या भरता है साथ में, यहाँ पे मेला भी बढ़ता है, कि मंदिर भी आता है और मेला भी आता है। इसके अलावा जाता है कालीबाई, जिनको क्या कहते हैं, राजस्थान में साक्षरता की देवी कहते हैं, और राजस्थान में साक्षरता की देवी कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान की एकलव्य भी किसको कहते हैं, कालीबाई को। राजस्थान की एकलव्य भी कालीबाई को कहते हैं। इसके अलावा बात करें वागड़ महोत्सव, वागड़ महोत्सव आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे, बात करें और क्या आ जाता है भाई, नीला पानी मेला। नीला पानी मेला आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन ने यहाँ पे कालीबाई का रास्ता पाल कांड भी से इसी से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बना हुआ, पैनोरमा भी बना हुआ है, किसका, कालीबाई का। नीला पानी मेला भी आ जाता है, कि वागड़ महोत्सव आ जाता है, नीला पानी मेला भी आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि डूंगरपुर में और क्या जाते हैं भाई, डूंगरपुर के अंदर और क्या जाते हैं। और अपन व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ आ जाता है नगेंद्र, ये अपन आगे देखने वाले हैं। ये सब अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तित्व की। नगेंद्र सिंह, जो अपनी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके द्वारा बात करें मूलचंद लोढ़ा, इनका संबंध भी यहीं से आ जाता है, जो समाज सेवा क्षेत्र से हैं। और इनको क्या मिला था भाई, इनको क्या मिला था, पद्म श्री अवार्ड मिला था। कब की बात आ जाती है, अपने 2023 में, 2023 में। इसके अलावा अपन बात करें भोगीलाल पांड्या, जिनको क्या कहते हैं, भोगीलाल पांड्या, जिनको बोलते हैं वागड़ का गांधी भी कहते हैं। बात करें भोगीलाल पांड्या से, तो भोगीलाल पांड्या को कहते हैं वागड़ का गांधी। और इन्होंने क्या करा था भाई, जो अपने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की बात आ जाती है भाई, 1944 की बात आ जाती है, कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे ने की थी। और इनको क्या मिला था भाई, पद्म भूषण मिला था। कब की बात आ जाती है, पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ से गोविंद सिंह, जिनका संबंध कहाँ से आ जाता है, बासिया गांव से संबंध आ जाता है। और बासिया गांव के किससे, बंजारे
बंजारा परिवार से। और ये भाई यहाँ से क्वेश्चन आया था, गोविंद सिंह का संबंध किस परिवार से आ जाता? बंजारे परिवार से आ जाता। इसके अलावा इन्होंने क्या की थी भाई? संप संप सभा की का क्या किया था? गठन किया था। और इसके अलावा इन्होंने क्या किए थी भाई? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन भी चलाया था। गोविंद सिंह ने बांसिया गांव से संबंध आ जाता, बंजारा परिवार से संप सभा का गठन किया था, भगत आंदोलन भी चलाया था। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ से जो आ जाते हैं महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह किन से संबंध रखते हैं भाई? क्रिकेट संघ से, जिनका शिकार में गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम क्या है? दर्ज है। वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम दर्ज आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि राजस्थान का जैविक जिला आ जाता है। इसके अंदर बात करते हैं साक्षरता के अंदर देखें तो सर्वाधिक साक्षरता आ जाती है। राज्य का प्रथम जैविक जिला, बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं। इसके अलावा आदिवासी जिले में पूर्ण साक्षर, पूरा लिख देती हूँ, आदिवासी में क्या है? पूर्ण साक्षर। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात, और इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाता भाई? महिलाओं की क्या आ जाती है? महिलाओं की जो सहकारी बैंक आ जाता है, जो अपन यहाँ से देख चुके हैं। आदिवासी महिला सहकारी बैंक, सहकारी बैंक आ जाता है। इसके अलावा नृत्य की बात करें तो गवरी नृत्य आ जाता है। बात करें तीरंदाजी, अकादमी आ जाती है। तीरंदाजी बालक अकादमी आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें इसके अलावा बात करें मामा भांजा का मंदिर आ जाता है। जैन मंदिर आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें यहाँ से रूख वाहला, रूख वाहला कार्यक्रम आ जाता है कि रूख वाहला कार्यक्रम आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें बड़ौदा गांव, बड़ौदा गांव जिसको क्या कहते हैं भाई? वागड़ की राजधानी, वागड़ की राजधानी भी कहते हैं। बात करें नगेंद्र सिंह के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीश आ जाते हैं। इसके अलावा बात करें मूलचंद लोढ़ा की। इसके अलावा अपन बात करें मूलचंद लोढ़ा की जो समाज सेवा क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। भोगीलाल पांडे जिसको वागड़ का गांधी कहते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। और इसके बाद में देखिए गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए मामा भांजा मंदिर आ जाता है, जैन मंदिर आ जाता है, रूख वाहला कार्यक्रम आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें वागड़ क्षेत्र आ जाता है, सॉरी बड़ौदा गांव आ जाता है जिसको वागड़ की राजधानी कहते हैं। इसके अलावा देखिए महारावल लक्ष्मण सिंह आ जाते हैं जिन जो क्रिकेट से संबंध रखते हैं और विधानसभा के क्या थे भाई? विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा देखिए राज्य का प्रथम जैविक जिला आ जाता है, आदिवासी पूर्ण साक्षर जिला आ जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात आदिवासी महिला सहकारी बैंक भी अपने यही आ जाता है। इसके अलावा बात करें नृत्य गवरी आ जाता है, तीरंदाजी बालक अकेदमी आ जाती है। वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।